रात करीब 1:20 थे जब रोहन हवेली की दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की के ठीक नीचे खड़ा था। हवा बिल्कुल शांत थी, पर फिर भी उस खिड़की की दरारों के बीच से परछाई जैसा एक चेहरा बाहर झांक रहा था। वह चेहरा स्थिर नहीं था, धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कांच की परत के अंदर फंसी कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। रोहन ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे हवेली के अंदर कोई लोहे का दरवाजा बार बार बंद हो रहा हो। यह वही हवेली थी जहां 2 दिन पहले उसका कजिन विक्रम आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ने इसे सामान्य गुमशुदगी बताया, पर रोहन को यकीन था कि इसके पीछे कोई और वजह थी। विक्रम के कमरे से मिले नोट में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, हवेली। इसके अलावा कुछ नहीं। रोहन के साथ बस एक ही व्यक्ति था, उसकी दोस्त हामिद सेलियस, अनवी सिगोर, जो वर्षों से पैरानॉर्मल की स्टडी कर रही थी। अनवी ने हवेली में कदम रखते ही महसूस किया था कि यहाँ की हवा साधारण नहीं। जैसे दीवारों में पिछले कई सालों का डर, चीखें और अधूरी आत्माएं किसी तरह दब कर रही हैं। अचानक टूटी खिड़की फिर से हल्की सी हिली। रोहन ऊपर देख ही रहा था कि अनवी ने हाथ पकड़कर उसे अंदर चलने का संकेत दिया। दोनों हवेली में दाखिल। जैसे ही दरवाजा पार हुआ, पीछे का लकड़ी का फ्रेम खुद ब खुद बंद हो गया। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बाहर से जोर से धक्का मारा हो। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत थी, लेकिन जमीन पर कुछ जगहें साफ थीं, जैसे किसी ने हाल ही में यहां चलना शुरू किया हो। रोहन का दिल बैठता जा रहा था। उन्हें पता था कि सीढ़ियां उसी खिड़की की तरफ जाती हैं जहां वो चेहरा दिखा था। दूसरी मंजिल तक पहुंचते ही माहौल अचानक बदल गया। हवा में अजीब ठंडक घुस गई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे किसी को ताक रहे हों। छत से कहीं दूर टपकने की हल्की आवाज लगातार गूंज रही थी। यह सब मिलकर हवेली को जिंदा महसूस करवाता था, जैसे यहां कोई चीज सांस ले रही हो। सीढ़ियों के मोड़ पर एक उभरी हुई परछाई नजर आई। वह परछाई इंसानी नहीं थी। उसकी आकृति टूटी खिड़की की ही तरह टेढ़ी दिखाई दे रही थी, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी पूरी तरह धुंधली। अनवी ने महसूस किया कि वह परछाई उन दोनों को देख रही है, लेकिन उसके अंदर कोई चेहरा नहीं। खिड़की के कमरे में पहुंचकर रोहन रुक गया। टूटी खिड़की बिल्कुल सामने थी। कांच की दरार के पीछे फिर वही चेहरा उभर रहा था। इस बार इतना साफ कि रोशनाई की हल्की चांदनी भी जैसे उसे डर रही थी। काले धब्बों से भरी आंखें, असामान्य लंबा जबड़ा और चेहरे की सतह कांच के पीछे ऐसे हिल रही थी जैसे पानी में कोई चेहरा देख रहा हो। कांच अचानक बहुत धीमी आवाज में खड़का। अनवी ने दीवार पर टंगे एक पुराने फ्रेम की तरफ इशारा किया। फ्रेम में किसी युवा लड़के की धुंधली फोटो थी और वह चेहरा उसी फोटो से मिलता जुलता था। नीचे लिखा नाम धुंधला था, लेकिन स्पष्ट रूप से विक पढ़ा जा सकता था। रोहन के दिमाग में पहली बार शक उभरा, क्या विक्रम के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो इंसानी समझ से बाहर था? कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उसकी सतह पर हल्की खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अंदर से उसे खोलने की कोशिश की हो। रोहन ने धीरे से उसे उठाया। अंदर वह नोटबुक मिली जिसमें विक्रम शहर छोड़ने से पहले लिखता था। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, खिड़की में जो चेहरा दिखे वो किसी का भी हो सकता है, पर असली कभी नहीं। और ठीक उसी पल टूटी खिड़की की दरार से कुछ बाहर निकलने लगा। वह चेहरा तेजी से बदला, पहले विक्रम जैसा, फिर रोहन जैसा, और आखिर में अनवी जैसा, मानो वह किसी भी इंसान की शक्ल ले सकता था। अनवी पीछे हटते ही गिर गई। रोहन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कांच का पूरा फ्रेम जमीन पर गिर पड़ा। चेहरा हवा में धुआं बनकर फैल गया और कुछ सेकंड की अजीब शांति के बाद कमरे के हर कोने में टिमटिमाता नजर आने लगा। लेकिन सबसे भयानक पल तब आया जब अनवी ने जमीन पर पड़े टूटे कांच के टुकड़े में खुद का प्रतिबिंब देखा। उसका चेहरा सामान्य नहीं था, वो वहीं था, खिड़की वाला। और रोहन पीछे खड़ा सिर्फ एक बात समझ रहा था, हवेली में जितनी देर कोई रहता है उसका असली चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसकी जगह वो लेता है जो इंसानी नहीं। कहानी आज भी वहीं अटकी है, क्योंकि अनवी और रोहन बाहर निकले या नहीं किसी को नहीं पता। लेकिन उस हवेली की टूटी खिड़की में
अब तीसरा चेहरा नजर आता है।